कि आजकल का दौर बड़ा चैलेंजिंग है। कोविड हमने देखा, उसके बाद अब डेंगू है, स्मोक के इश्यूज आ जाते हैं। सो एवरीबडी इज़ कंसर्न कि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि हमें ये डिजीज़ कुछ ना कह सके। सो कोई इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कोई तरीका मौजूद है? खुश रहा करें। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है आजकल की तो। इंसान की इम्यूनिटी जो है वो खुशी के साथ जुड़ी हुई है। आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, जब कोई अचानक खुशी मिलती है तो उस वक़्त आपकी एनर्जी का लेवल क्या होता है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद मुशक्क़त करने से या फिज़िकली कोई एक्सर्शन करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर जो हार्ड वर्कर हैं उनको तो कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। क्लिनिक्स पे ज़्यादा आपको वही लोग नज़र आएंगे जो हार्ड वर्क करें। आप इंसानी जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका ताल्लुक खुशी के साथ जुड़ा हुआ है। आप मेंटली खुश कितने रहते हैं, आप कोई भी काम खुशी से करते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती काम करते हैं और डर खौफ से काम करते हैं या परेशानी से काम करते हैं तो कभी भी इम्यून सिस्टम आपका बेहतर नहीं हो सकता। इम्यून सिस्टम हमेशा तब बेहतर होता है जब आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, मेंटली आप खुश होते हैं और आप खुशी से कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें मेंटली इन्वॉल्व होके। आज इंसान की जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं है, फिज़िकली और मेंटली कोऑर्डिनेशन। हम जो फिज़िकली काम कर रहे होते हैं, मेंटली हम उसके साथ अटैच नहीं होते। जो पिनल ग्लैंड है वो इसी से वो आपका डिस्टर्ब होता है। जो अभी हम नींद की बात कर रहे थे और रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, पिनल ग्लैंड आपका जो है वो आपकी नींद के साथ इसका ताल्लुक है। जो पिनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, अगर वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो आप हर वक्त गनूदगी में रहेंगे, आपको सुस्ती पड़ी रहेगी। और अगर वो हार्मोन्स आपके कम रिलीज़ हो रहे हैं तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की तरफ चले जाएंगे, आप लेटे आंखें बंद करके भी सो नहीं पाएंगे। तो ये अगर आप हैप्पी रहना शुरू कर दें, लेकिन हैप्पी रहने के लिए आपने जैसे कहा कि मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए तवक्कल की ज़रूरत पड़ती है। आपका तवक्कल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप तवक्कल इल्लल्लाह, अगर आपको ये यकीन है कि मैं जिसके बंदा हूँ या जिसकी बंदी हूँ वो बेहतर तरीके से मुझे लेके चलेगा और उसने इंशाल्लाह मुझे जो है वो यकीन, ये स्ट्रेस जो होता है इंसान का, जब यकीन कम होता है तब स्ट्रेस होता है। जब हम तवक्कल छोड़ देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हमें तवक्कल कैसे मिलता है? तवक्कल मिलता है जो मौजूदा नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करने से। एग्जैक्टली। जो आपके पास मौजूद है, अगर मौजूद चीज़ों पे हम शुक्र अदा नहीं करते तो फिर नेमतें बढ़ती नहीं है। कुरान का फ़ैसला है कि जब आपके पास जो नेमत है उसका शुक्र अदा करें तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, बहुत सारे इश्यूज़ में अब कॉमनली अगर हम इश्यूज़ देखें ख़वातीन में या मर्दों में, सर्वाइकल पेन हो गई, शोल्डर पेन हो गई, घुटनों का दर्द हो गया। सर्दियाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो वैसे ही एक जिस्म में दर्द सी रहती है। ऐसे लगता है आपकी मसल्स खिंचे हुए, हम अक्सर कहते हैं ना, ऐसे लग रहा है हमारी बैक स्टिफ है, मसल खिंचे हुए हैं। सो उसके लिए क्या होना चाहिए? बहन, सबसे पहले योग जो है ना, आपके जो गर्दन के सर्वाइकल जो आपके वर्टिब्राज हैं इनको बहुत ज़्यादा फोकस करता है। योग ये मानता है कि अगर आपके गर्दन पे रिलैक्सेशन नहीं है, अगर आपकी गर्दन रिलैक्स नहीं है तो आपका जिस्म रिलैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो सबसे पहला कनेक्शन है वो गर्दन से शुरू हो रहा है। दिमाग के साथ जो आपके नर्व्स जुड़े हैं वो गर्दन के ज़रिए से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गर्दन की रिलैक्सेशन की बात करेंगे। अगर आपकी गर्दन पे और ये स्ट्रेस मसल जो कंधों के ऊपर, अगर ये रिलैक्स नहीं है तो आप हैप्पी लाइफ और आप फिज़िकली हैप्पी नहीं हो सकते। उसमें सबसे पहले हम एक स्ट्रेच करेंगे जो कि आपके नर्व्स जो सिकुड़ जाते हैं, आपका स्ट्रेस सारा इस पे आता है, इसलिए इसको स्ट्रेस मसल्स कहते हैं। परेशान रहने की वजह से, सोचने की वजह से, तो ये सारे मसल्स खिंच जाते हैं। इसके लिए एक ऐसे दोनों एल्बोज़ को पकड़ लें और सामने ऐसे पेट पे रख लें। इसमें शोल्डर फिक्स हो जाएंगे। अगर आप नहीं पकड़ते तो शोल्डर फिक्स नहीं होते। शोल्डर्स को फिक्स कर लें और फिर नॉर्मल आप सिर्फ चेहरे को सीधा रखते हुए कंधे के पीछे देखने की कोशिश करें। यहाँ रुक जाए, ज़ोर नहीं लगाना, जितना इजीली आप कर सकते हैं। और 5 सेकंड या 10 सेकंड आप जितना इजीली रुक सकते हैं। और फिर दूसरी साइड पे शोल्डर से पीछे देखने की कोशिश करें। 5 टाइम ईच साइड। और फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इसी तरह, राइट साइड पे देखते हुए, शोल्डर्स के पीछे देखते हुए अपने चेहरे को ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर की जानिब स्ट्रेच करेंगे और फिर वापस लेफ़्ट साइड और ऊपर देखेंगे, फिर वापस। इस तरह आप 5 टाइम ईच साइड।
ये आपकी गर्दन के मसल्स को रिलैक्स बिल्कुल करेगा। सही। और गर्दन के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अगर लेफ़्ट हैंड के थंब को आप हल्का हल्का दबाएं, लेफ़्ट हैंड के थंब को, तो इससे आपकी गर्दन का स्ट्रेस कम हो जाता है। अच्छा, ये प्रेशर पॉइंट है, मतलब जो स्टिफनेस होती है वो भी कम हो जाती कम हो जाती है। एक और बेहतरीन टेक्निक है, अगर कभी बल बढ़ जाए तो बड़ी बेहतरीन टेक्निक है, 1 मिनट के अंदर आपकी गर्दन रिलैक्स हो जाती है। ये लेफ़्ट हैंड के अंगूठे का जो जॉइंट है इसको पीछे की जानब मोड़ें, ऐसे मोड़ के किसी चीज़ पे भी आप रख के दबा सकते हैं। इसको जितना पीछे की तरफ मोड़ेंगे, ये बेंड करेंगे, ऐसे नहीं, ये जो पहला जोड़ है इसको बेंड करेंगे जितना पीछे की जानब, इसको दबा के रखेंगे ऐसे 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी पेन भी होगी। ऐसे जितना इसको पीछे की जानब मोड़ेंगे, इससे आपकी गर्दन के मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे 1 मिनट में। इतना इफेक्टिव है, इसको बहुत दफ़ा हमने ट्राई किया। जिनके बाल पड़ जाता है और वो गर्दन मूव नहीं कर पाते, इससे मूवमेंट बेहतर हो जाती है, मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और एक शोल्डर्स के लिए हम जो स्ट्रेस जो मसल्स हैं इनके लिए एक और स्ट्रेच करेंगे, जिसको ऐसे शोल्डर्स को अपने रिलैक्स रखते हुए दोनों हाथ का सहारा लेके घुटनों पे शोल्डर्स को ऊपर उठाएंगे, जितना इजीली उठा सकते हैं, और सहारा ले लेंगे घुटनों का, और फिर आहिस्ता से नीचे। कुछ लोग इसको यूँ ऊपर को उठाते हैं ऐसे सामने से, इससे फ़ायदा नहीं होगा। इसको शोल्डर को स्ट्रेच रखना है आपने, स्ट्रेच रखते हुए शोल्डर पीछे खींचे हुए आप ऐसे ऊपर उठाएंगे, और चेहरे को सीधा रखेंगे, नीचे नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, चेहरा आपका बिल्कुल सामने की तरफ हो, जितना इजीली आप इसको कर सकते हैं। और फिर आखिरी स्ट्रेच अपर बॉडी के लिए ऐसे इंटरलॉक करें और टेक छोड़ दें, जैसे मैं टेक छोड़ के बैठा हुआ हूँ। टेक छोड़ के अपने हाथों को देखते हुए बाजुओं को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हाथों को देखते रहेंगे, बहुत आहिस्ता से, ज़ोर नहीं लगाना, बाजू सीधे रखेंगे और यहाँ स्टे करेंगे 5 सेकंड, और फिर आहिस्ता से साइडों से नीचे लेके आएंगे। ये अपर बॉडी की रिलैक्सेशन आ जाएगी। अगर कभी आपको स्ट्रेस आता है अपर बॉडी पे, तो ये आप 4 एक्सरसाइजेज अगर करते हैं तो इससे अपर बॉडी रिलैक्स रहती है। फिर आता है फ्रोजन शोल्डर, बिल्कुल, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर होता है, ये भी स्ट्रेस से होता है, या एक साइड पे किसी जगह पे सोए रहने की वजह से हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए एक तो सिंपल एक्सरसाइज है कि अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लें, और अगर आपके बाजू शोल्डर लेवल पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रोजन शोल्डर की तरफ ना जाएं तो आप ये डेली एक्सरसाइज ये वाली तो रोज़ करें, ऐसे सामने रखते हुए अच्छा, क्लॉकवाइज घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर फ्रोजन शोल्डर हो चुका है तो फिर जिस साइड पे हुआ है उस साइड को ऐसे सपोर्ट दे दें, दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट दे के रोक लें, और शोल्डर लेवल पर रखते हुए इसको पूरा घुमाएं क्लॉकवाइज। अंगूठा आपने पकड़ के रखना है, ऐसे अंगूठा अंदर की जानिब हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और कितने दिनों में सर अफाका नज़र आना शुरू हो जाता है कि दर्द कम हो गई है? बहन पहले सेशन में शुरू हो जाता है। ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं क्योंकि हम इसको बाकायदा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं लोगों पे। अच्छा, 25 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। मैं ज़्यादा क्लिनिकल योगा करता हूँ। अच्छा, एक होता है मतलब सिर्फ जनरल योगा, मैं जनरल योगा से ज़्यादा मेरा फोकस क्लिनिकल योगा पे। मैं मॉडर्न योगा का मैं फाउंडर भी हूँ, और मॉडर्न योगा मैंने जो है मुतारफ़ कराया, उसमें सबसे जो चीज़ों से जो कॉम्बिनेशन बना के हमने इसको क्लिनिकल योगा की तरफ ले गए, और आसान वे में। वरना होता ये है कि आपने देखा होगा कि योगा दिखाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। हाँ जी। ज़्यादातर योगी कितने जो स्टूडेंट्स आप सिखाते हैं एनुअली, कितने आते हैं सीखने से बड़े हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हज़ारों में तादाद मौजूद है इस टाइम भी। मैं फैसलाबाद में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग, मेरा सेंटर भी है, और मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर फिर हम करवाते हैं। पूरे पाकिस्तान में मेरा सेटअप है, उसमें तकरीबन हमारे पास इस टाइम जो है वो कम से कम भी तो पूरे पाकिस्तान में जो योगी योग कर रहे हैं वो 50,000 के करीब है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम चल रहा है, और हम चाहते हैं कि लोग योग करें बजाय कोई केमिकल के, बजाय कोई मेडिसिन के। उससे बेहतर है कि नेचुरल वे में आपकी हेल्थ बेहतर हो जाए। और कौन कौन सी बीमारियां, ये तो मसल पेन और बॉडी पेन मैनेजमेंट हो गई, शुगर वगैरह भी कंट्रोल हो सकती है? शुगर पे भी हम करते हैं, इंसुलिन बहुत सारे लोगों की हम छुड़वा चुके हैं। शुगर और आप किसी भी किस्म की डिजीज़, आपके ऑर्गन्स बेहतर करने हैं तो योग के ज़रिए से हम उसको कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं।